पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाते हैं, लेकिन यह सिर्फ कागजों में ही दफन हो जाता है। हकीकत में खेतड़ी क्षेत्र के मोड़ी गांव में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ रही है। गांव के लोग तिल-तिल कर मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गांव में 250 घरों में 3000 के करीब आबादी है, लेकिन प्रशासन कहे या खनन विभाग कहें, गांव से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही खनन माफिया लीज चला रहे हैं, जहां पर प्रतिदिन अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। दिन में 10 से 12 बजे के बीच में गांव वालों की सांसें उखड़ी रहती है कि भारी ब्लास्टिंग से पत्थर मकानों पर न गिर जाएं। ब्लास्टिंग से गिरे पत्थरों से हादसे का शिकार होने का है हमेशा सताता रहता है। 10 से 12 बजे के बीच लोग घरों में दुबके रहने पर मजबूर हो रहे हैं। पशुओं को भी बाहर चलने के लिए नहीं छोड़ सकते। फसल बुआई का समय आ गया है, लेकिन गांव के लोग खेतों में भी नहीं जा पा रहे। खनन क्षेत्र के पास खेत है, वहां मकान भी बने हुए हैं। खेतों में रहना तो दूर, किसान लोग खड़े भी नहीं रह सकते। महिलाएं पानी भरने के लिए जाती है तो डरते हुए ही जाती है। खेतों में भी पशुओं के लिए चारा लाने के लिए भी जाने से भयभीत रहती है। गांव के पास में ही लगे क्रेशर ऊपर डस्ट व मिट्टी उड़ती रहती है। खेतों की जमीन डस्ट व धूल की वजह से बंजर हो गई है। वह ग्रामीणों में अस्थमा व टीबी की बीमारियां होने का खतरा पैदा हो गया है। अवैध खनन व अवैध ब्लास्टिंग रुकवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है अगर भारी ब्लास्टिंग व अवैध खनन नहीं रुका तो ग्रामीण अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए खनन माफिया से मुकाबला करते हुए खनन रुकवाएंगे। तिल तिल कर मरने से अच्छा है एक दिन ही मर जाएं। प्रदर्शन करने वालों में श्यामलाल, नाथाराम, सरदारा राम, राजू, रोहिताश, उप सरपंच रामस्वरूप, इंद्राज, प्रताप, बाबूलाल, रामधन, चंदगीराम, लालचंद, हरि सिंह, ओम प्रकाश, पंच राजेश, लीलाधर, निवास, सुरेंद्र, निहाल सिंह, प्रवेश, होशियार सिंह, पूर्व सरपंच गुरुदयाल, सुरेश, राजेंद्र, अमर सिंह, रोहिताश, यान, चंद्र प्रकाश सहित अनेक लोग उपस्थित थे। अवैध भारी ब्लास्टिंग से कई गांवों में पानी की आपूर्ति करने वाला मोडी इलाकर बांध के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है। ब्लास्टिंग की वजह से बांध में दरारें आनी शुरू हो गई। अगर तेज बरसात हुई, बांध भरा तो कई गांवों को खतरा पैदा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि ये बांध हमारे लिए जीवन रक्षक का काम करता है, लेकिन ब्लास्टिंग की वजह से इसके अस्तित्व पर भी संकट पैदा हो गया है। मोड़ी में अवैध ब्लास्टिंग की वजह से 250 घरों की बस्ती के करीब करीब मकानों में दरारें आई हुई है। कई ग्रामीणों के मकानों की पट्टियां भी टूट गई है। पप्पू, मेघवाल, सरदारा, राम, राजू, पूरणमल, राजू, रामेश्वर, जगदीश, ओम प्रकाश, सुरेंद्र के मकानों में दरारें बहुत ज़्यादा आ गई है। अब भी ब्लास्टिंग हो रही है। गांव में कभी भी किसी का भी मकान गिरकर धराशायी हो सकता है व कोई हादसा हो सकता है। मोड़ी के ग्रामीण अवैध खनन व अवैध ब्लास्टिंग के लिए संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, खनन विभाग, प्रदूषण विभाग तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन व खनन विभाग के अधिकारी भी खनन माफियाओं के आगे पस्त नजर आ रहे हैं। शिकायत के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ मौके पर जाकर खानापूर्ति कार्रवाई की गई। खनन क्षेत्र में हो रहे भारी ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटकों से भरी गाड़ी आराम से गांव से होकर जाती है। पुलिस व प्रशासन को यह जानकारी रहती है, लेकिन फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। विस्फोटक रखने की भी जगह खनन माफिया गुप्त जगह पर रखते हैं, जहां पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं रहते हैं। वहां पर भी कभी भी हादसा हो सकता है। मामला ये है सर, ग्राम पंचायत में हाड़ा जाटवास के अंदर ग्राम मोड़ी पड़ता है, तो उसके अंदर भारी ब्लास्टिंग होती है, अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन हो रहा है और गांव के अंदर भारी पत्थर आते हैं। हम संभाव्य आयुक्त तक जा चुके, कलेक्टर के पास भी जा चुके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भारी पत्थर आते हैं, ब्लास्टिंग होती है, तब उसकी दूरी भी सिर्फ 200 मीटर है, तो उसके कारण घरों के अंदर पत्थर आते हैं, तमाम घरों के अंदर दरारें आ रखी हैं। हम लास्ट में यही करेंगे, या तो मर जाएंगे या धरने पर बैठेंगे, तब हमारी सरकार सुनेगी। लेकिन आज तक भारी नुकसान हो रहा है। बच्चे भी अगर घर के अंदर होता है तो ब्लास्टिंग होता है तो एकदम चारपाई के नीचे गिर जाता है, तो इसके कारण भारी नुकसान हो रहा है गांव मोड़ी के अंदर। हमारे को तो भारी, इससे तो अच्छा मर जाना ही अच्छा है कि सरकार सुनती नहीं है। ये तो लीजधारी तो बोलते हैं, तुमने क्या करा हमारा, तुम तो 1500-2000 रुपये खर्च करे, हमारे पास तो आए तो हम तो 1 लाख रुपए उसको दे दिए, हमारा क्या बिगाड़ा। तो वो तो पैसे के बलबूते पर अपना काम चलाते हैं। इससे तो अच्छा है सरकार हमारी मोड़ी को खाली कर दे और पीछे से जो ब्लास्टिंग करनी है वो कर लो, उसके बाद में ये अपनी पहाड़ी पूरी ले जाए, तब हमारे को बोल दे तुम तुम्हारे घरों में आ जाए।
नहीं तो हमारा मरना ही अच्छा है। इससे तो सरकार हमारी मदद करे। हमने 2013 से आज तक प्रशासन को बराबर हमने शिकायत की। प्रशासन जब भाई आता है तो उससे पहले इनको 2 रोज पहले इन लीजदारों को पता चल जाता है, इन क्रेशरों को बता देता है कि हम कल आपके यहाँ छापा डालने वाले हैं। और प्रशासन जनता की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करता, खाली आता तो लिपापोती करता है। 4 से 6 इंच चौड़े 40 फुट गहरे, इतने गहरे ये ब्लास्टिंग करते हैं जिसमें एक पिकअप ब्लास्टिंग की माल डलता है उसके अंदर, और सारा गांव का पत्थर यहाँ गिरता है और सबकी पट्टियाँ टूटी पड़ी हैं। बच्चे सुरक्षित नहीं, पशु पक्षी सुरक्षित नहीं है, यहाँ का जनजीवन सब अस्त व्यस्त है। हमने लीजदारों से बार बार निवेदन कर दिया, कलेक्टर को कर दिया, संभागायुक्त सुमित शर्मा को कर दिया, एसडीएम को कर दिया, परंतु कहीं भी कोई सुनाई नहीं की जा रही हमारी।